नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं ये बताऊंगा कि पिछला 1.5 साल जो हुकूमत थी, नई हुकूमत, पोर्टेड हुकूमत, उसकी कारकर्दगी क्या रही और देखें कि किस तरह उन्होंने 1.5 साल में क्या क्या काम किए और जो बयान देते रहे वो क्या थे और जो ग्राउंड में फील्ड में जो फ़र्क होता है वो क्या है, वो मैं आपको सारी दिखाता हूँ। तो ये देखिए ज़रा, एक वीडियो जो तैयार की हुई है हमारे ARV न्यूज़ के काशिफ भाई साहब ने। वो वीडियो मौलाना फरमाया उन्होंने किसी बड़ी समझदारी से उन्होंने बनाई है कि जो करते थे वो भी दिखाया, तो जो कहते थे वो भी दिखाया। इधर वीडियो चेक करें, इसके बाद फिर हम जो है ये हुकूमत क्योंकि अब 1.5 साल के बाद गई है, बहुत से टॉल क्लेम्स किए गए हैं। जरा आपको थोड़ा सा सुनाना चाहेंगे कि जो इनके क्लेम्स थे उसके अगेंस्ट रियलिटी ग्राउंड पर क्या रही है मुख्तलिफ चीज़ों में। सबसे पहले शुरू करते हैं सहाफ़त। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लेम किया कि सहाफ़त पता नहीं कितने पॉइंट्स पाकिस्तान में ऊपर चली गई और पाकिस्तान में पहले क्या होता था, एक फैशिस्ट गवर्नमेंट थी और अब तो सब अच्छा चल रहा है। ये सिर्फ उनके लिए। दौर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में 7 पॉइंट्स इजाफा हुआ, पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन में इजाफा हुआ। एक चैनल जिसका नाम ARY है, ये ARY का माइक उठा लें यहाँ से प्लीज। आपके खिलाफ कोई सहाफी लिखता था, उसका कलम टूटकर उसकी हड्डियां, उसकी पसलियां तोड़ी जाती थी। सहाफियों को अगवा किया जाता था, जेलों में डाला, पेट के अंदर सहाफियों को गोलियां मारी जाती थी। ARY न्यूज के एंकर पर्सन अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ARY न्यूज के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमाद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजादी सहाफत की दावेदार हुकूमत ने ARY न्यूज का NOC मनसूख कर दिया है। पैमरा ने ARY न्यूज की नशरियात को मुअत्तल कर दिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया के शहर नैरोबी में गोली लगने से शहीद हो गए। शहबाज शरीफ के दौर में नहीं हुआ, चल पड़ी है। आप साहब की कत्ल होना शुरू हो गए, उनकी कब्रें बनना शुरू हो गई। सीनियर सहाफी अयाज अमीर पर नामालूम अफराद ने हमला किया, उन पर तशद्दुद किया गया। इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया। आफ्ताब इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सहाफी सिद्दीक जान को उनके दफ्तर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर, सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया थाना पारा में। तमीर इब्राहिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। और यह है पाकिस्तान में जो इतने दर्जे हमारी आज़ादी सहाफ़त बेहतर हुई है। बहुत से मेयार होते हैं जिससे हुकूमत को परखा जाता है। आइन और कानून पर उसकी क्या पोजीशन है, जमहूरियत पर उसकी क्या पोजीशन है, इंसानी हकूक के बारे में वो हुकूमत क्या करती है, पॉलिटिकल अपोनेंट्स के साथ क्या करती है, जिस पर सबसे ज्यादा तनकीद पिछले दौर हुकूमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर होती है। तो एक एक करके जरा उसको भी देख लेते हैं कि पिछले 1.5 साल में इस हुकूमत ने सियासी जो मुखालफीन हैं उनके साथ क्या किया, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अभी खड़े होकर कहा कि कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा, कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। आज 16 माह में मुझे बता दें कि इस हुकूमत ने किसी सियासी मुखालिफ को जेल भिजवाना तो दूर की बात है, उसको नाजायज तौर पर तंग करना या उसके खिलाफ नैब को पीछे लगा देना, ये ना हमारा कभी शेवा था, ना है और ना रहेगा। कायद PTI को तोशाखाना केस में सजा, जमान पार्क से गिरफ्तार, 5 साल के लिए नाअहल करार, 3 साल कैद। इस्लामाबाद पुलिस का PTI के सीनियर नायब सदर शरीम ज़ारी के घर पर छापा। पुलिस ने PTI रहनुमा डॉक्टर शरीम ज़ारी को गिरफ्तार कर लिया। अली मोहम्मद खान और एजाज चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और अहलिया की गिरफ्तारी की फुटेज सामने आ गई है और पुलिस को गेट फैलाकर घर के अंदर जाते देखा जा सकता है। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यास्मीन राशिद सर्विसेज अस्पताल से गिरफ्तार। फवाद चौधरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। असद उमर को हिरासत में लिया गया है। अली अमीन गन्नापुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर परवेज इलाही को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई सियासी इंतकाम नहीं हुआ इस मुल्क में। इसके बाद जो आपने देखा बहुत से मुख्तलिफ वाक़यात हुए। 25 मई का एहतजाज जो तहरीक इंसाफ ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तब से अब तक इंसानी हकूक पर इस हुकूमत का जो बुनियाद थी कि हम इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ रहे हैं। चंद चीज़ें जो हमने आपके लिए की कि क्या हुआ है पिछले 1.5 साल। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज विक्टिमाइजेशन नहीं है, विक्टिमाइजेशन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप लोग?
आइन, कानून, जमहूरियत, असूल, मोरालिटी, ये किसी भी सियासी हुकूमत की बुनियाद होते हैं, जमहूरी हुकूमत की बुनियाद होते हैं. यू हैव टू अपहोल्ड दीज प्रिंसिपल्स. इनको अपहोल्ड करेंगे तो निज़ाम चलता है, किसी मुल्क का एक डायरेक्शन सेट होता है कि किस तरह, किस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए मुल्क को चलाया जाएगा. आइन बड़ा वाज़ेह था, 90 दिन में इलेक्शंस होंगे. 2 सूबाई हुकूमतें जब तहलील की गई, लेकिन आइन कानून को पामाल करके, आइन को रद्दी की टोकरी में डाल के इन इलेक्शंस को सियासी मफाद के लिए न सिर्फ मुलतवी कराया गया, बल्कि आज तक वो इलेक्शंस नहीं हो पाए. क्या वो शफाफ इलेक्शन होंगे? क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? इससे मजीद मसाइल खड़े होंगे. आज बिखरे पड़े हैं. इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा? क्या कौन सी मुसीबत है? जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होंगे. 90 रोज उसकी बुनियाद पे आइन का तकाजा पूरा नहीं होता. अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन में नहीं लिखा कि क्या होगा. रस्म हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सकते. ये चीजें होती नहीं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की. 2008 में भी जो है 45 दिन जो है वो ऐड हो गए थे. इलेक्शन तो और काम को खराब कर देगा. इस तरह का इलेक्शन जो है ये इस मुल्क में अफरा तफरी लाएगा. इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए. ये आइन का तकाजा उस दिन क्यों नहीं था जब यही सुप्रीम कोर्ट एक आमिर को 3 साल में इलेक्शन कराने का इजाजत दे रहा. और ये सब फिर नजला आकर गिरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी एक तारीख है, ज़ाहिर है उससे इख्तलाफात भी रहे हैं. सियासी जमातों के, जमहूरी हुकूमतों के बहुत से फैसले ऐसे हैं जो जिन पर बहुत तनकीद की गई है, और बहुत सी जुडिशल एक्टिविज्म और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाया गया पिछले 20-25 साल में, उसमें बड़ी तनकीद भी होती रही है. लेकिन यहां मामला आइन और कानून का और इलेक्शंस करवाने का था, जिस पर हुकूमत हो या अपोजिशन, किसी का कोई एक वकील इस बात पर ये बात कहने को तैयार नहीं था कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाए जा सकते. लेकिन जब ये फैसले किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सो मोटो लिया और कार्रवाई शुरू की, तो उसके बाद अगला हदफ आइन के बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान. आज इस आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है. बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया. छोटे छोटे लोग आते हैं, वो समझते हैं कि वो फैसले सुना रहे हैं. मराता बंदियाल शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ. पाकिस्तान की अदलिया ने कार्डिनल सिन कमिट किए हुए, इनको भी तो बताया कि इनकी क्या औकात है. जुडिशरी के कीप पोकिंग. ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी. You have created this mess. You find a way out of this. सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम मुदाखलत करना नहीं, अदलिया की जजेस को भी तरफ कर सकते हैं. आपकी कारकर्दगी का भी हमें चेक करना है. नवाज शरीफ को तायात नाहल किया था, उन किरदारों को भी चौकों में लटकाया जाए. अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई करूंगी, आप करें फैसला इसके खिलाफ. किसी का घर नहीं बचे, किसी की फैमिली नहीं बचे. सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा. और आखिर में मईशत खराब थी, मुल्क तबाह हो गया था, उसको ठीक करने आए थे. महंगाई अरूज पर थी, आसमानों को छू रही थी, वो ठीक हो गई. 174 members have recorded their votes. आप और मुस्कुराएं, इसलिए कि मुस्कुराने के दिन है ये आज. मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा दूंगा. सर मुड़ाते ओले पड़े. महंगाई मैं खुद तस्लीम कर रहा हूं. कहां मैं जो मुझे बात जाऊं. जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है. पूरी कौम से मेरी दरखास्त है कि वो झोलियां उठा के दुआ करे कि डॉलर जो है वापस 100 रुपए पे आ जाए. एक रोटी है वो चारों भाइयों को मिलकर खानी होगी. इंशाल्लाह ताला जब 4 रोटी आएंगी तो फिर पूरी रोटी खाएंगे. चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें. हुकूमत पाकिस्तान अपना 2000 रुपया उसको दे रही है. सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है की कीमत $6.1 ट्रिलियन. रात के 12 बजे से पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी. इस सागदार साहब पर यकीन रखो, मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे. मुझे फड्डा पड़ा, मेरा पड़ा उनसे. आई डोंट केयर अगर नहीं आते. हु आर दे टू टेल अस के 12 रुपया किलो होना चाहिए. डॉलर की दूसरे रोज भी उड़ान जारी है. ₹1.71 महंगा होकर ₹289.25 पर पहुंच गया. पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे का फी लीटर इजाफा करके इसकी जो कीमत है वो 272.95 रुपया होगी. वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान. जी देखा अभी आपने वीडियो, तो आपने देखा कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सारा ही उसके उल्ट था. वो फरमा रहे थे कि साफियों के साथ उनकी उनकी जो गुजरा हैं और तमाम के बयानात और बाई साहब के बयानात सबके बयान में कह रहे कि हम साफियों जो साफी से जुल्म नहीं होना चाहिए, साफियों के हक़ में किस तरह बात करते हैं. जैसे इनकी अपनी हुकूमत आई, इनकी हुकूमत में जो साफियों के साथ जुल्म हुआ उसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती. अरशद शरीफी की हुकूमत में कत्ल हुआ, इमरान यास खान की हुकूमत में अगवा हुआ, और समी इब्राहिम, याद मीर, किन सब बड़े साफियों से जुल्म नहीं हुआ. तो कह रहे थे कि जी साफियों के हम जो है बस बहुत सारा जुल्म नहीं होना चाहिए. बड़ी बातें करते थे जब अपोजिशन में थे.
جب حکومت میں آئے تو پھر جو ظلم صافی سے ہوا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد دیکھیں کہ کیا فرما رہے ہیں جناب. یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں جو ہے آٹے کی قیمت جو ہے مہنگائی بہت ہوگی, اپنے کپڑے بیچ رہے ہیں. وہ دیکھیں آپ کپڑے بیچنے کے بعد جو پوری قوم کے کپڑے